अभिनंदन सभी को। मैं नीतू महावता फाउंडेशन के इस मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज अंकिता मैम है, हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को लेके जाएंगे। अंकिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड आत्मवंदन आप सभी को। तो एक बार फिर से आप सबके हृदय में बैठे गुरु तत्व को, आत्म तत्व को, ईश तत्व के उस सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्म तत्व है, उन सबको मेरा हृदय से एक बार फिर से नमन। और यहाँ जितने हम जैसे बना लो तुम खा बहुत सुंदर ये जो है मतलब आप लोगों का प्रयास, तो यकीन मानिए कि रहे हैं। अच्छे टाइम से कोई आवाज आ रही है क्या? मैम एक बार अब मैं और म्यूट ऑल करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। यस। तो ये जो बहुत सुंदर सा आप सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि अब आप जुड़े, इस समय वो कॉस्मिक एनर्जी जुड़ जाती है। आप आए या ना आए, लेकिन एस्ट्रल मास्टर जो है यहाँ पर उपस्थित करा लेते, तो हम चाहे यहाँ 20 25 30 इकट्ठे हो या ना हो, पर वो जो जितने सारे एस्ट्रल मास्टर्स है वो सब यहाँ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सामूहिक ध्यान में उस ऊर्जा को स्थापित कर चुके हैं और वो एक निश्चित समय पे वो कनेक्शन वहां से बनने लगता है। राइट। तो आइए फिर से हम चलते हैं एक ध्यान की सुंदर सी यात्रा पर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को एक सुंदर सी जगह पर आप बैठा लेंगे, जहां पर आप बार बार अपने आप को मतलब बॉडी ज्यादा मूवमेंट ना हो और फैमिली में से कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके या उनको भी डिस्टरबेंस ना हो। कोमलता से अपन मतलब उसके पहले आप ऐसे उंगलियों में उंगलियों को क्रॉस कर लेंगे। आप चाहे तो दीवार से टिक जाएं, कुशन लगा लें, सोफे पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, जहां भी कंफर्टेबल हो। चश्मा हटा देंगे क्योंकि चश्मे का भी हमें कोई काम ही नहीं है, आंखें तो बंद होना है। और आपकी आई बॉल्स पे कोई प्रेशर ना पड़े, इतनी कोमलता से हम अपनी पलकों को बंद कर लेंगे। और हम एक थोड़ा सा अ, श्वासों का स्टार्टिंग में ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, जिससे हम दिन भर बहुत सारे कोई जॉब भी करते होंगे इसमें से, तो जब आप जॉब पे जाते हैं तो बहुत तरह तरह के लोगों से मिलना, तरह तरह की बातें होना, तो दिन भर का जो भी माइंड प्रोग्रामिंग है, ये ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है 3 से 5 बार वाली, ये आपको रिलैक्सेशन में मदद करेगी। तो एक लंबा गहरा श्वास लेते जाइए। हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को लेने की, वो 4 से 5 लीटर तक वो ले सकता है। एकदम गहरा श्वास लीजिए, नाभि के स्थान तक श्वासों को भरते जाइए, एकदम आराम से, सरलता से, सहजता से। और जब नाभि में आप श्वासों को भर लें, 2 से 3 सेकंड्स को रोक कर अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ 3 सेकंड्स। एंड रिलीज, एक्सहेल कर दीजिए, डीप एक्सहेल, पूरी श्वास बाहर। और फिर श्वासों को बाहर रोक दीजिए 3 सेकंड्स। फिर एक और बार लंबा गहरा श्वास। श्वासों को पुनः अपनी नाभि के स्थान तक हम लेकर आएंगे, आराम से, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, और इस विश्वास के साथ कि मैं प्राण शक्ति को भीतर ले रही हूँ, ले रहा हूँ। मैं उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने एक एक कण में बसा रही हूँ, बसा रहा हूँ। इस भाव से श्वासों को गहरा लीजिए, 2 से 3 सेकंड्स का होल्ड एंड रिलीज। पूरी श्वास एक्सहेल होने के बाद 3 सेकंड्स बाहर रोक दीजिए। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास। वो कॉस्मिक एनर्जी, वो प्राण शक्ति, वो ईश्वर का आशीर्वाद, वो देवी ऊर्जा मैं अपने भीतर, अपने कण कण में ले रही हूँ। सिर्फ इस विश्वास के साथ पुनः श्वासों को भरते जाइए, पूरा विश्वास। 2 से 3 सेकंड्स के लिए होल्ड कर लेंगे, श्वासों को रोक लेंगे एंड रिलीज। पूरी श्वास एकदम बाहर, शांति से, प्यार से, आराम से।
और अब हम अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग्स पर आ जाएंगे। अपनी सहज श्वास, एकदम सहज, जो हम दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं, वैसी सरल श्वासें। न श्वास लेने में कोई मेहनत, न श्वास छोड़ने में कोई प्रयास। आपकी एकदम सहज श्वासें, सरल श्वासें, और केवल उस श्वासों के हम दृष्टा बन जाएंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, पूरी तरह से अवेयरनेस में रहेंगे। अपने आप से एक वादा कि अगले 25 मिनट ना मैं नींद में जाऊंगा या जाऊंगी, और ना ही मैं विचारों के साथ भागूंगी या भागूंगा। ये 25 मिनट मेरे अपने लिए है, मेरी आत्मा के लिए है, मेरे स्व के लिए है, मेरे सच्चे अस्तित्व के लिए है। आपका जो भी जेंडर है, उस जेंडर की आइडेंटिटी को रिलीज कर दीजिए। इस वक्त मैं ही या शी नहीं हूँ, मेल फीमेल मैं हूं ही नहीं। आपका जो भी नाम है, उसकी आइडेंटिटी को आप रिलीज कर दीजिए। आपका जो भी डेजिग्नेशन है, जिस भी ओहदे पे हैं आप, वो ओहदा, वो पद, उसे भी आप रिलीज कर दीजिए। एकदम उसको डिसॉल्व कर दीजिए। इस क्षण में, इस समय में, मैं केवल और केवल एक शुद्ध चेतना हूँ, एक प्योर कॉन्शियसनेस। उसके सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। जिन नामों से मुझे बुलाया जाता है, इस वक्त मैं वो भी नहीं हूँ। मेरा कोई जेंडर, कोई नेम, कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं है। केवल एक शुद्ध चेतना, सत्यचित आनंद स्वरूप हूं मैं। अपने आप में इस विश्वास को लाइए और महसूस करिए। महसूस करने का प्रयास कीजिए कि जो मैं श्वासें ले रही हूँ, तो शरीर का मूवमेंट हो रहा है, पर श्वासों को जो ले रहा है, ये अनुभव कौन कर रहा है, ये फील कहाँ जा रहा है कि श्वासें ली जा रही है। इस बात को एकदम बारीकी से महसूस कीजिए। कि जो मैं भोजन करती हूँ या करता हूँ, उस भोजन को तो शरीर चबाता है, बॉडी में जाता है, पर उसके स्वाद को अनुभव कौन करता है? वो अनुभव करता ही मैं हूँ। जब बहुत तेज प्यास लगती है और उस प्यास लगते समय जब पानी पिया जाता है, तो पानी तो मैं शरीर को दे रही हूँ, पर वो जो सुख है, आनंद है, अधिक प्यास में पानी पीने की जो अनुभूति है, वो कौन ले रहा है? वो अनुभव करता ही मैं हूँ। इस बात को बंद आंखों से महसूस करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त श्वासें चल रही है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। जब श्वास आ रही है, तो अपने आप आपका पेट बाहर की ओर निकल रहा है, लंग्स फूल रहे हैं, और जैसे ही श्वास बाहर निकल रही है, आपका पेट अंदर है और लंग्स भी सिकुड़ रहे हैं। ये तो शारीरिक प्रक्रिया है, पर ये अनुभव कौन कर रहा है? उस अनुभव करता
यानी कि खुद तक पहुंचने का प्रयास, वो भी साक्षी भाव से, और प्रयास भी ना करें, सिर्फ देखें, एकदम दृष्टा भाव से। हो सकता है हल्की सी गर्मी है और पंखा चल रहा है, या ठंड होगी कहीं, या जैसा भी वेदर है, शरीर को महसूस हो रहा है ना पंखे की हवा, एसी की ठंडक। ये महसूस कौन कर रहा है? सुकून किसको मिल रहा है? उस सुकून करने वाले को महसूस कीजिए। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़े से गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। एक बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट उस पिरामिड से निकलकर हम सब के सिरों के ऊपर सहस्त्रार से होते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। एकदम गोल्डन लाइट, डिवाइन लाइट। अगर ये महसूस कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। श्वासों के साथ बने रहिएगा, परेशान ना होइएगा। हम सब एक गोलाकार में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और सबके साथ इस सामूहिक ऊर्जा को, इस इंटेंशन के साथ कि हम सब अपनी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस युग परिवर्तन के समय पर जो जरूरी ऊर्जा धरती माता को चाहिए, वो हमारी कॉन्शियसनेस के द्वारा, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के द्वारा इस धरती पर आ रही है। और जो आत्मज्ञान इस समय की मांग है, इस समय लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो आत्मज्ञान हम सब के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस प्योर इंटेंशन को अपने साथ रखिएगा, ग्रुप में इसी इंटेंशन को इस वक्त रखिएगा, और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर पूरी तरह से सरेंडर करेंगे, यूनिवर्स के आगे, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के आगे, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हुए, परम गुरु मंडल की कॉन्शियसनेस, हजारों हजारों एस्ट्रल मास्टर्स जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, उन सब की कॉन्शियसनेस को प्रणाम। और उनसे जुड़ते हुए पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना है। इस वक्त हम एक शुद्ध चेतना है, एक प्योर कॉन्शियसनेस, हमारे ये दिव्य शरीर एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। जैसे सैटेलाइट होता है ना, उससे आने वाली तरंगों को कैच करने के लिए एक छतरी लगाई जाती है। जैसे हम सब के घर में सेटअप बॉक्स है, और उस सेटअप बॉक्स के लिए छत पर एक छतरी लगी है ना, एक डिश डिश लगी हुई है ना, वो डिश हम सब बन चुके हैं। हम अपने अपने घरों में तो बैठे हैं, एस्ट्रली हम एक ग्रुप में बैठे हैं, भौतिक शरीरों में हम अपने अपने घरों में हैं। और हम जहां जहां बैठे हैं, वहां वहां परमात्मा की ऊर्जा, डिवाइन लाइट हमारे द्वारा, हमारे शरीरों से प्रवेश करते हुए
हमारे चारों ओर बह रही है। महसूस करिए उस गोल्डन लाइट को अपने सिर पे। परमात्मा का दिव्य आशीर्वाद, ये गोल्डन लाइट आपके सिर से होते हुए, आपके आज्ञा चक्र से होते हुए, आपके गले से होते हुए आपके हृदय में आ गई है। और आपका हृदय चक्र ओपन हो चुका है, खुल चुका है। पूरे सामूहिकता में, ग्रुप कॉन्शियसनेस में सबके हृदय ओपन हो चुके हैं। स्टार जैसे हम चमक रहे हैं। और ये लाइट इतना ज्यादा हमारे ऊपर आ रहा है कि ये पूरे पैर के तलवों तक, नाखूनों तक भर चुका है। ओवरलोडेड, ओवरफ्लड हो रहा है। हृदय से वो गोल्डन लाइट, वो ज्ञान का प्रकाश हम सब के हृदय से निकल कर एक धारा के रूप में बह रहा है। आपके चारों ओर वो गोल्डन लाइट भर चुका है। ज्ञान का प्रकाश, ब्लेसिंग्स से आपका कमरा भर चुका है। पूरी तरह से वो कमरा भर जाने के बाद आपके घर का एक एक कमरे तक वो लाइट जा रहा है। आपका पूरा घर इस ब्लेसिंग्स से भर चुका है, गोल्डन लाइट से भर चुका है। घर का एक एक कोना जगमगा रहा है सिर्फ पॉजिटिविटी से। कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब प्रकाश में बदल चुकी है। धीरे धीरे आपके घरों से निकलकर आपके घर के चारों ओर, आपके गली मोहल्ले तक ये लाइट जा रहा है। अगर महसूस कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, एक प्योर इंटेंशन दीजिए कि ऐसा हो रहा है और अपना ध्यान श्वासों पे रखिएगा। धीरे धीरे लाइट आपके गली मोहल्ले से बढ़ते हुए पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा है। आपका डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुका है, आपका स्टेट कवर हो चुका है। स्टेट से भी ये लाइट आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, बहुत डिविनिटी के साथ लाइट बढ़ते जा रहा है। गोल्डन लाइट धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैल चुका है। और इतना ज्यादा फैल रहा है कि धीरे 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 चारों ओर फैलते हुए पूरी पृथ्वी को चारों दिशाओं से कवर अप कर रहा है। अब आप अगर देख पा रहे हैं तो भारत की आकृति को देखिए, गोल्डन लाइट से जगमगा रही है। और अगर थोड़ा और दूर से देखेंगे तो धरती को देखिए, पूरी धरती माता गोल्डन लाइट से जगमगा चुकी है। और ये प्रकाश अभी भी यहाँ नहीं रुक रहा। धरती के चारों ओर अनंत ब्रह्मांड में ये प्रकाश फैलते हुए जा रहा है। अर्थात हमारे हृदय से वो ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। हमारे द्वारा वो ज्ञान ब्रह्मांड से आकर हमारे ही द्वारा पूरी धरती से वापस ब्रह्मांड में जा रहा है। और एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अहो भाग्य समझिए अपने आप का, अपने शरीरों का। उस सर्कल में हम एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हम वो माध्यम बन पाए जिससे ये प्रकाश पूरे यूनिवर्स में जाकर उस सर्कल को कंप्लीट किया।
इस आनंद को, प्रकाश को हृदय में महसूस करते जाइएगा। बहुत सुंदर ऊर्जा का निर्माण हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत लोग इसको महसूस कर रहे होंगे। नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, पर यहाँ ऊर्जा है। इस ऊर्जा में एक थॉट डालेंगे हम सभी। इस युग परिवर्तन के समय में जो जरूरी ज्ञान, ध्यान इस संसार को चाहिए, हमारे घर के लोगों को चाहिए, हमारे मोहल्ले के लोगों को, जहां तक हम जाकर दे सकते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, वो ज्ञान और वो ध्यान समय समय पर हमारे सामने सहज प्रकट हो रहा है और हमारे द्वारा अन्य लोगों को जा रहा है। बहुत सुंदर ये प्रोसेस है, डिवाइन प्रोसेस। पुनः ध्यान अपनी श्वासों पे ले आइएगा। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह आप एक बहुत सुंदर ध्यान की अवस्था में हैं। शुद्ध चेतना है आप। महसूस करिएगा अपने आप को। श्वासों के साथ जुड़े रहना है। एक स्टेप और अप आना है। तब तक हम लोग इस इवेंट को रोकेंगे, इस युग परिवर्तन को वेट कराएंगे। हम ही इवेंट हैं, हम ही वो युग परिवर्तन के लिए यहाँ पर हैं। तो क्यों ना हम धरती माता को वो ऊर्जा दें और उसमें सहभागी बने। इसलिए अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़े रहिए और अपने अंदर, अपने पूरे हृदय में ज्ञान के प्रकाश को आने की अनुमति देते रहिए और उसे सहज स्वीकार करिए। पूरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ श्वासों पे रहेगा। शांत होते चले जाएं। लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स। जब श्वास से अंदर आए ना, तब और शांति, और शांति, गहरी शांति। हमारी श्वासों में एक नाद चल रहा है, जिसे ब्रह्म नाद कहते हैं। कहते हैं जिसने वो सुन लिया, फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता। तो हमें उसको सुनने का प्रयास भी नहीं करना है, पर हमें केवल अपने आप को
इस बाहरी संसार से कट करके अंदर की यात्रा में जाकर शांत होना है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल शून्य में जाना है। परमात्मा की वो आवाज इतनी सूक्ष्म है, वो हमारे हृदय में ही निवास करता है। हम ही हमारे भगवान हैं, हम स्वयं के भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हम ही हमारे भाग्य के विधाता हैं। इस बात को अपने मन में दोहराएं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। और इस वक्त हमने अपनी रियलिटी को चुना है, जो हम हैं। जितना शून्य में जाओगे उतना अधिक अपनी वास्तविकता से जुड़ पाओगे, अपने मूल स्वरूप को पहचान पाओगे कि वास्तव में हम है कौन। जैसे समुद्र की गहराइयों में जब कोई जाता है ना, तो सीप मिलता है, और सीप के अंदर बहुमूल्य मोती। जैसे कोई गड्ढे का गंदा पानी, जितनी बार उस पानी में हलचल होगी वो पानी गंदा ही बना रहेगा। जब उस पानी को छोड़ देंगे खाली, मिट्टी अपने आप तले में बैठ जाएगी, ऊपर का पानी शुद्ध हो जाएगा, और आप उस तल को देख पाते हैं। मन के विचार ही तो वो लहरें हैं जो आपके मन को या मन के पानी को शांत नहीं होने देती। इसलिए विचारों की लहरों को शांत करने के लिए अपनी श्वासों से जुड़ जाइए। जब लहरें शांत होगी, पानी स्थिर हो जाएगा, यानी मन स्थिर जब हो जाएगा, आप अपने ही तल में क्या है वो देख पाएंगे। इतने सुंदर सुंदर सीप हैं, उन सीपों में बहुत बहुमूल्य सुंदर मोती यानी कि ज्ञान के खजाने, पावर के खजाने छिपे पड़े हैं। बस उन तक पहुंचने का एक सुंदर सा मार्ग। कुछ करना ही नहीं, सिर्फ श्वासों पे ध्यान। लास्ट 2 मिनट्स दिन भर में, 24 घंटे में जब भी समय मिले, अपने आप को अवेयरनेस में लाइए। काम करते हुए, जॉब करते हुए, शब्दों को मुंह से निकालते हुए पूरा अवेयरनेस में रहेंगे। जितना अवेयरनेस में रहोगे, विचार कम होंगे, फालतू के विचार कम होंगे, उतना ही अच्छा आपका ध्यान होगा, और उतनी ही जल्दी आप अपनी गहराइयों में जाएंगे, अपने ब्रह्मनाद को सुनेंगे। पूरा ध्यान पुनः श्वासों पर। गहरी श्वास है या छोटी श्वास है, सिर्फ श्वास आ रही है और जा रही है। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की चेतना में हम वापस आएंगे, और अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करेंगे। उस आनंद को, परमानंद को जिसे हमने आज महसूस किया, उसे अपने हृदय में समाते हुए अपने अपने भौतिक शरीरों में वापस आए। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें, उन्हें मूव करें। अपने हाथों की उंगलियों को मूव करें और महसूस करें। बिना आंखें खोले अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें।
और ढेर सारा शुक्राना, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड देंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरु मंडल को, हजारों हजारों एस्ट्रल मास्टर्स को, उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस गोल्डन लाइट को, उस ज्ञान के प्रकाश को अनंत कोटि धन्यवाद। अपने अपने दिव्य शरीरों को धन्यवाद दें। इस दिव्य शरीर के पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, इंटरनल एक्सटर्नल जितने बॉडी पार्ट्स हैं, सबका अनंत कोटि आभार, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने घर परिवार के लोगों को शुक्राना देंगे जिन्होंने आपको इतनी देर ध्यान में बैठने दिया, शांति पूर्वक। अपने समय को धन्यवाद जिसे हमने इसके लिए यूज किया, हम सब जुड़ पाए। अपने आसन को जहां आप बैठे हैं, इस आसन का बहुत बहुत शुक्राना। जूम मीटिंग का, इस टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, लैपटॉप का, जैसे जैसे टैब का, जैसे जैसे आप जुड़ पाए, अनंत कोटि आभार, शुक्राना हृदय से देंगे। अपनी एक एक नस नाड़ियों का, 1,72,864 सभी नस नाड़ियों का अनंत कोटि आभार। आभार जिसने उस ऊर्जा को हमें महसूस कराया। अपने सराउंडिंग्स में हर एक छोटी बड़ी चीज का हम आभार देंगे। अनंत कोटि आभार, ग्रेटिट्यूड से अपने हृदय को भर लें, पूरे आनंद से भर लें। और धीरे से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लेंगे। काउंटिंग के साथ आंखों को हाथों के मध्य में खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलके झपकाइए, हाथों के मध्य में आंखों को खोलिए। हाथों से जो अंधेरा हुआ है आंखों पर, उस अंधेरे में भी एक प्रकाश, एक रोशनी, एक ऊर्जा को महसूस करिए। मे भी कोई शेप आपको दिखे, मे भी कोई तारों की झमझमाहट जैसा कुछ दिखे, कोई लाइनिंग्स दिखे, नहीं भी दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए एक प्यारे से स्माइल के साथ अपने हाथ को अपनी आंखों से हटाएं। अपने हाथ से अपने फेस पर एक सुंदर सा मसाज, अपने आप को प्यार करें। अपने आप को बहुत सारा प्यार करें। अपने आप को, अपने पूरे हाथ को अपने शरीर पे फैला सकते हैं। अगर आपको इस वक्त कहीं बॉडी पेन है तो अपने हाथ को, सपोज घुटनों में पेन है तो घुटनों पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि अभी आपके हाथों में दिव्य ऊर्जा है। अपने हाथों पे रख सकते, घुटनों पे रख सकते हैं, या बॉडी में कहीं पेन है तो वहां रख सकते हैं। और इस ध्यान से आप सब अपनी स्वेच्छा अनुसार बाहर आ सकते हैं। अगर कुछ और देर बैठना चाहें तो आप किसी तरह बैठे रह सकते हैं। आप सबका अनंत कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम पानी को पिएंगे 2 घुट आगे बढ़ने से पहले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जल के पात्र को कुछ इस तरह से हाथ में ले लेंगे, या तो उसको इस तरह से या नीचे से, जैसे भी, बस उसको कवर अप करना है ताकि हथेलियां पानी की तरफ हो। और एक सुंदर सी दृष्टि अपने जल की तरफ, क्योंकि ये पानी अब एनर्जेटिक हो चुका है। अब हमें इसे दिशा देनी है, किस डायरेक्शन में इसको, क्या करना है, इसका काम क्या है, और वो डायरेक्शन हमें देना है। पानी को बड़े एकदम सुंदर सी, जो कहते हैं ना दृष्टि, कोमल दृष्टि, उस प्यार की दृष्टि से पानी को देखिए और उस पानी का अनंत कोटि आभार प्रकट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस जल से कहिए आप शुद्ध हैं, आप सत्य हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। आप भीतर से भी सुंदर हैं, आप बाहर से भी सुंदर हैं। आप संजीवन हैं, आप औषधि हैं। आपके अंदर वो सारे दिव्य गुण हैं जिसकी जरूरत मेरे शरीर को है। जब मैं आपको ग्रहण करूं तो मेरे शरीर में जिस जिस तत्व की आवश्यकता है, आप उस तत्व की पूर्ति करते हैं। आपके पीने से, आपके होने से मेरे जीवन में एक सामंजस्य है, रिश्तों में मिठास है, प्रेम है, माधुर्य है, और मेरा जीवन कला से पूर्ण परिपूर्ण है। मेरा जीवन पूर्ण है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना बोल के आप पानी को ग्रहण करें।
थैंक यू सो मच। हम कुछ 30 सेकेंड्स का मौन या शांति से बैठते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। यस, ओवर टू यू रितु जी। नीतू जी। थैंक यू मैम। बहुत ही क्या सुंदर ध्यान, बहुत ही। किसी का अगर कोई प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मैडम के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका अनुभव है, आपको कुछ पूछना है। मैडम आज तो बहुत ही गहरा ध्यान था। बहुत और सुंदर। जब आपने कहा था ना कि हाथों में देखिए कोई, तो मेरे ना ब्लू कलर था हाथों में। और हम्म। कल मेरे हाथों में रेड कलर, पिंक कलर था। वाओ। कल पिंक था, आज ब्लू था। ये यस क्यों था? यस, कलर्स मैं कल देख पा कहने रहे हो वाली एक। थी मैम को, कल मैं बोल जी। नहीं पाई मैम को, उनको। यस यस। तो जो हाँ कलर्स हम देखो, जब हम ध्यान में शुरू शुरू में आते हैं तो किसी को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ब्लैक रहता है ना, काला काला अंधेरा सा ही रहता है। नए नए जब ध्यान में हाँ। उतरते हैं तो कुछ कोई बोल सब जैसे नहीं, ये भी। हथेलियों में था। जब आपने कहा ना हाँ। हथेलियों में आंख खोलो। जी जी बिल्कुल। तो क्या होता है, कई बार हम नहीं देख पाते, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां जागृत नहीं है, हमारे चक्र जागृत नहीं है, राइट। धीरे 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 जब हम ध्यान करते करते जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भी जागृत होती है, हमारे चक्र भी जागृत होते हैं। तब हम कलर्स को देख पाते हैं। अब ये कलर्स क्या है, जैसे मूलाधार रेड कलर का है ना, स्वादिष्टान ऑरेंज कलर का है। फिर आपका मणिपुर जो आ गया वो येलो कलर है, फिर यहाँ ग्रीन है। यहाँ पे आपका ये मीन्स मोर पंखी बोल दो, या मतलब हाँ, जो वॉयलेट। वॉयलेट जिसको हम कहते हैं वो कलर हो गया। तो सहस्त्र पे सारे कलर, और यहाँ पे आपका ब्लू कलर होता है। तो अगर आपको ब्लू दिखा है, अब इसको हम ये भी नहीं कि फिर पिंक तो कहीं आ ही नहीं रहा। कलर्स दिखना इट मीन्स आपकी इंद्रियों की जागृति। और सहस्त्रार पे तो सारे कलर है फिर आपके। तो वो कलर्स मतलब आप क्या कर रहे हो, उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ पा रहे हो, वहां तक पहुंच जी। पा रहे हो। ये मतलब उसका होता है। और ब्लू कलर मतलब मैं तो कहूंगी आज्ञा चक्र आपका धीरे धीरे अब खुल रहा है, ऐसा ब्लू कलर के लिए माना जाता है। तो जितना गहरे ध्यान में आप जाओगे उतना ही लेवल हाई होगा। जैसे समझिए हम जी। ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो चीजें वही एक्सेस होगी। फर्स्ट फ्लोर पे जी। कुछ और है, हम फर्स्ट पे जाएंगे, वहां उसकी चीजों को एक्सेस करेंगे। सेकंड पे जाएंगे, वहां थर्ड पे चीजें लगी हैं। हमारा स्तर क्या है, ध्यान में वो स्तर बढ़ता है। तो चीजों, अभी तो आप कलर्स देख रहे हो, फिर तो आप कुछ आकृतियां देखोगे, फिर तो पता नहीं एस्ट्रल मास्टर्स भी दिखने लगते हैं कई लोगों को, कि हमारी फ्रिक्वेंसी वहां पहुंच जाती है। ये सुंदर अनुभव है मैम। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग। जी। थैंक यू, थैंक यू। यस यस। और किसी को कुछ पूछना नहीं तो अपन ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलते हैं। मैम मैडम फिर ध्यान। नमस्ते। आत्मवंदन यस मैडम। नमस्ते मैम। मैं आत्मवंदन। आके मैडम मैं आके 10 मिनट टाइम में ज्वाइन हुई मैडम। 1 सेकंड में मैं कनेक्ट हो गई हूँ। बहुत अच्छा गहराई ध्यान ये 10 मिनट में हम किया मैडम। बहुत आत्मा आनंद में मैं डूब गई थी, ऐसे बोलने का मन आया था मैडम। यस यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस थैंक यू पद्मावती जी। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रुप कॉन्शियसनेस का यही महत्व होता है, कि हम अकेले कई बार बैठेंगे तो इतने सारे विचार आते हैं कि बैठ नहीं पाते, बट जब ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं ना, तो उस ग्रुप की बढ़ी हुई ऊर्जा से हम एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये यस। इसलिए ग्रुप कॉन्शियसनेस का बड़ा महत्व होता है। तो आप आए, जुड़े, उसका अनुभव किया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यस मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैडम। स्नेहा मैम आप बोलिए। नमस्कार सभी को। अ, नमस्ते मैम। मैम, हाँ, मैं जैसे आपने ध्यान शुरू कराया था तो मैं कनेक्ट हो गई थी। और जो ये आपके पीछे ब्लू चक्र बना हुआ है, ये ही था मेरे माइंड में। मतलब मैंने आपको जब आपने शुरू कराया, मैंने पहले ही आंखें बंद कर ली थी, मैंने ये ब्लू चक्र देखा नहीं था आपका। तो ये ब्लू चक्र जो था, ये इसके पीछे ये ब्लू नहीं था, ये सारा जो जैसे वो आग सी लगी होती है ना चारों तरफ, तो ये काफी हम्म। देर तक बना रहा। मतलब मैंने जितने भी अभी तक ध्यान किए हैं, अभी 10-15 दिन में, ये काफी देर तक कनेक्ट में रही हूँ इससे। और ये एक हम्म। स्पाइरल की तरह ही चलता ही जा रहा था, और मैं उसके अंदर 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 ट्रेवल कर रही थी। और लास्ट वाओ। के हाँ जी, और लास्ट में जब आपने जो बोला ना लास्ट में, मतलब
बोला था जब वो पिरामिड सिर पे आ जाएगा और गोल्डन, वो मेरे पहले ही आ गया था, आपके बोलने से पहले ही आ गया अपने आप ही। मैं हैरान हो गई कि आपने बाद में बोला ये पहले आ गया और मैम वही चीज बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही एकदम आश्चर्यजनक बात है। यस, तो जैसे मैं यहाँ कल भी जब आई थी तो प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं बस जी सरेंडर हो गई थी आते से, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था कल के सेशन के लिए भी, और ध्यान के लिए भी कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो जब मैं आप लोगों को सरेंडरेंसी करवा रही तब मैं भी सरेंडर हो रही थी कि मैं डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हूँ, आज मुझे मौका मिला है। महातर बाबा जी से मैं भी कनेक्टिविटी फील करती हूँ, तो मैं एकदम सरेंडर। अब जो बोलोगे आप बोलोगे। तो ये मुझे इंट्यूशन आते जा रहा था कि ऐसे बोलो, ऐसा हो रहा है, जी ऐसे करना है। जी तो वो कोई एक स्क्रिप्टेड नहीं था, तो जो आपने पहले ही महसूस कर लिया वो मेरे को इंट्यूशन फॉर्म में आ रहा है, और वो आप महसूस करो, इट मीन्स कनेक्टिविटी, ग्रुप कॉन्शियसनेस इसको ही कहते हैं। तो जिसे आप जी। महसूस कर पाए, बट मैंने 1-2 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद जब भी बोला हो, हम्म, तो मैं भी सरेंडर, आप भी, हम सब सरेंडर। बस एक माध्यम है, कल से आज मैं हूँ, कल अगर आप भी कोई भी मेडिटेशन कराएगा तो मैं भी बैठ के उसको गाइडेड में लूंगी ना, तो वो हम सब वी ऑल आर कनेक्टेड। और जो हो रहा था वो डिवाइन प्रोसेस था, तो वो मैं सब स्क्रिप्टेड सोच के नहीं आई थी। मैं बस आके सरेंडर हो गई थी कि अब जो भी है आप संभालिएगा। तो आते गए भाई, हम क्यों बैठे हैं, वो यूनिवर्स का ज्ञान लेने बैठे हैं। वो आ रहा था, हम कर रहे थे। और जो आपने एक मतलब जैसे भी सर्कल देखा स्पाइरल, मैं भी वो सेंट्रल सन देखा, आपने सेंट्रल सन से जो ज्ञान का, क्योंकि मैंने कहा था गोल्डन लाइट, तो वो ज्ञान का प्रकाश सेंट्रल सन ही से ही ज्ञान की रोशनी हम तक आ रही है। तो हमारी आत्माएं जाग रही है। हम क्यों ध्यान कर रहे हैं? कुछ जो लॉजिकल माइंड है, जिनकी अभी भी, या जिनका अभी भी जागा नहीं है ध्यान के लिए, वो क्या कहेंगे, ये सब फालतू काम है। अरे कुछ कमाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, जी जीडीपी में, ये क्या फालतू काम। वो अभी भी यही कहेंगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, युग परिवर्तन का समय, ध्यान आत्मा की उन्नति के लिए है। और हम यहाँ पे आत्मा इवॉल्व कर सकते हैं, वो अभी उनकी समझ से परे। क्योंकि अभी या तो इनके लेसन्स बचे हैं, या अभी वो नीचे 3 चक्रों में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। रामानुज सर ने कहा था कि अगर आप पूजा पाठ कर्मकांड से ऊपर उठ के ध्यान की तरफ आए हो, इट मीन्स आप एक ओल्ड सोल हो, और आप हृदय, मणिपुर से हृदय चक्र में आपकी यात्रा जारी है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी यात्रा है। तो हम इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो आप वो महसूस भी कर पाए। और इस स्पाइरल में अंदर अंदर जाना माने आप उस और गहन ज्ञान में जा रही हो, आप अपनी ही गहराइयों में जाती चली जा रही हो। तो इस ध्यान को कंटिन्यू करें आप, तो धीरे 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 जी धीरे आपको ये चीजें और गहराई में आंसर्स भी आते जाएंगे। जी। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो आप बोल रहे हो और मैं पहले देख रही हूँ उसको, ये मेरे लिए बहुत यस, आश्चर्यजनक रहा। यस, आप गहराई में गई तो उस फ्रिक्वेंसी आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गई। तो वो जी आपको महसूस नहीं करना पड़ा, वो होता चला गया। जी। धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत सुंदर अनुभव था मेरा। यस, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैम, थैंक्स फॉर शेयरिंग। यूनिवर्स का अनंत कोटि धन्यवाद, कितना सुंदर प्रोसेस ने हमें आज सबको अनुभव कराया। जी। मैम किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन ज्ञान की यात्रा को आगे लेके हम चलते ज्ञान की यात्रा पे चलते हैं। यस, तो जैसे मुझे बताया गया है कि ओवरऑल लाइफ स्टाइल पे हम थोड़ा सा सज्जन सांगति करने वाले हैं आज। तो कैसे समग्र जीवन शैली जो कैसी होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ना इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग। इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत के माध्यम से करेंगे। आप एक एक करके या तो अनम्यूट करके बोलते जाइएगा, या आपको लगता है तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहला, जैसे अगर मैं क्वेश्चन करना भी चाहूँ, तो क्या लगता है समग्र जीवन शैली कैसे होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए, या जैसे चल रही है वैसे चल लेना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को, कैसे होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए क्या? हाँ या ना? थम्स अप भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन मैंने क्या समझो, बिल्कुल 6 बजे उठ जाना और इतने बजे नहीं, तक ये मैनेज काम होना कर चाहिए, देना। मैनेज होना चाहिए, मैनेज्ड, मैनेज मैनेज मैनेज्ड होना होना चाहिए। चाहिए ना। और डिसिप्लिन का मीनिंग हाँ फिर एक कड़क, एक फास्ट, एकदम रूल हाँ फॉलो हाँ करना। तो हाँ। ऐसा नहीं हाँ लगता कि अगर रूल फॉलो किया तो फिर बंध जाएंगे? मतलब अभी बंद बॉडी को जाएंगे। रेस्ट चाहिए, बॉडी को मेरी हम्म रेस्ट चाहिए। वो सोच रही है कि रोज तो मैं 6 बजे उठती हूँ, आज पता नहीं कि मेरी बॉडी बोल रही है मुझे थोड़ी देर और सोना है। लेकिन डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन का क्या होगा? उठो मतलब उठो। लेकिन हाँ, एक अलग चीज है जब घर में बच्चे हैं, परिवार है, वो एक अलग चीज है।
पर हम मतलब उन सबको भी थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, तो हम केवल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन, जैसे जो लोग मिलिट्री में होते हैं ना, मिलिट्री से रिटायर होके आते हो, मैं भी किसी की फैमिली में कोई होंगे मेंबर जो मिलिट्री में जॉब कर रहे थे, वहां से रिटायरमेंट हो गया, अब घर आ गए। अब उनकी लाइफस्टाइल क्या है? 4 बजे रात को उठना, सोते समय भी अलर्ट रहना, हर चीज खुद करना, और हर छोटी छोटी चीजों का बहुत मैनेज तरीके से वो रहते हैं। और घर में हम लोग कैसे? आराम से, हम लोग सहूलियत के हिसाब से रहते हैं। अब जब वो रिटायरमेंट लेके परमानेंट जब घर में आ गए, तो वो इतना आपको टोकेंगे। सबसे ज्यादा उनकी वाइफ परेशान रहेगी, ये क्या है, 4 बजे से उठ के बैठ जाते हैं, अब मुझे भी उठा देते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ वो जी रहे थे। तो चूंकि वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, फोर्स में थे, तो वहां तो उनका सजग होना बहुत जरूरी था। नहीं करेंगे तो जान पे खुद की भी आ सकती है, वो चलो एक अलग मैटर है। पर डिसिप्लिन ने क्या करा? हमको बांध दिया। अच्छा, कई बार हमारा एक और होता है कि हम तो 4 घंटे मेडिटेशन करने वाले होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ कर्म कांडिए, किसी दिन नहीं कर पाए तो मन में कितना गंदा लगता है ना। आज पूजा नहीं करी यार, भगवान की पूजा नहीं, बड़ा गंदा लग रहा है। आज मंदिर नहीं गई, अच्छा नहीं लग रहा। आज मैंने वो चालीसा नहीं पढ़ी ना, अच्छा नहीं लग रहा। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ध्यान भी नहीं करा। तो ये भी एक लूप है, भ्रम है, माया है, मैट्रिक्स है। आज मेरा ध्यान नहीं हुआ, मैट्रिक्स है, माया है, केवल आपको भ्रम में डालना है। क्योंकि टाइम सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करता है, इस धरती पे। इस धरती से परे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई लोग जो इस धरती की कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड गए हैं मेडिटेशन में, उन्हें ये लगा कि मैं यूं गया और यूं आ गया। लेकिन उनके यूं जाने यूं आने में यहाँ सैकड़ों साल निकल जाते हैं। यहाँ कई मतलब कई बार तो 4 4 5 5 घंटे निकल जाते हैं, और उसको लगता है 5 मिनट तो हुए मेरे को, मैं ऐसे गया ऐसे आया। और हम बोलते भैया तू 5 घंटे से ध्यान में बैठे हो। कुछ लोग 3 3 घंटे, 3 3 दिन, 4 4 दिन ध्यान में बैठे रहते हैं। सदियों ध्यान में बैठे रहते हैं, घंटों महीनों दिनों बैठे, सप्ताह बैठे रहते हैं। कैसे? उनकी कॉन्शियसनेस जब इस धरती के कॉन्शियसनेस से परे चले जाती है, वहां टाइम एग्जिस्ट नहीं होता, टाइम केवल यहाँ एग्जिस्ट होता है। तो जो हम यहाँ टाइम से बंधे हुए हैं, अब मैं यहाँ बच्चों की स्कूल या उनकी बात नहीं कर रही, वो एक अलग चीज है, वो तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ से जो बंधन है ना टाइम का, उससे आजाद होने की बात कर रही हूँ। कि जो मैंने सोचा है कि सुबह सूर्योदय जल चढ़ाना है, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जब लालिमा हो तभी जल चढ़ाओ, अदरवाइज इसके बाद मत चढ़ाओ। है ना? क्योंकि उसके बाद अगर आप जल चढ़ाओगे तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, वो एक साइंटिफिक रीजन है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करूंगी। और भी बहुत सारे काम है, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है गृहिणियों को जल्दी उठ जाना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, जल्दी ये कर लेना चाहिए, वो कर ले। ये केवल और केवल एक टाइम बंधन है, एक लूप है, एक मैट्रिक्स है, जो आपको यहाँ से हमेशा उलझाए रखेगा, गुलाम बनाए रखेगा। किसी दिन आपकी बॉडी को नीड है एक्स्ट्रा रेस्ट की, आप उसको वो रेस्ट ना देके केवल डिसिप्लिन के पीछे भाग रहे हो, और उससे क्या कर रहे हो? आप अपने मन को बीमार कर रहे हो। क्योंकि मन आपका एकदम ऐसे, अरे यार मुझे और रेस्ट करना था, कल उठना पड़ रहा है, ये होना पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपने मन को बीमार कर रहे हो। तो पूरी समग्र जीवन शैली में मैंने जो 3 साल की यात्रा में सीखा है, मैंने अपने आप को बहुत बंधनों में बांध के रखा था। किसी दिन में अगर बिना नहाए खाना बना रही थी तो मुझे गिल्ट फील हो रहा था, अरे आज नहाया नहीं, आज ये नहीं हुआ, 9 बज गया, आज तक तो मेरी, अभी तक तो मेरी पूजा नहीं हुई, आज मेरा 3 घंटे का ध्यान नहीं हुआ। मैंने ये देखा कि मैं मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो गई थी। मतलब सब कुछ समझते हुए भी मेंटली डिस्टरबेंस मेरा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को एक समय में बांध रही थी। फिर जब मैंने जेडी, जो जीडू कृष्ण मूर्ति है, अगर नाम सुना होगा आप सभी ने, तो उनकी मैंने एक बुक रीडिंग है, वो जब मैंने सुनी तो मुझे समझा टाइम लूप। मैंने अच्छा ये भी एक भ्रम है। ओके, तो फाइन, मैंने उसको भी डिसॉल्व किया, रिलीज किया। अब केवल वो, जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो मेरी एक ही प्रायोरिटी है, एनी हाउ 9:30 तक मुझे टिफिन देना है। वो मैं चाहे 8 बजे दूं, 8 बजे बनाना शुरू करूं, केवल मुझे वही मैनेज करना है। दिन का पूरा टाइम है मेरे पास, अब मेरी मर्जी है, ब्रेक द रूल्स। मुझे यहाँ से नहीं बंधना है, घर के सारे काम होंगे, अच्छे से होंगे, मेरा ध्यान भी होगा, पर वो यहाँ से बंध के नहीं होगा, वो सहज होगा, सरल होगा। तो समग्र जीवन शैली में हम यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। मैं केवल एक ही चीज कहूंगी, सहजता और स्वीकार्यता। हर काम आप सहज होके करिए, स्वीकार्य भाव में करिए। जो जरूरी है वो जरूरी है, क्योंकि वो बच्चों की फिर स्कूल में वो डिस्टरबेंस कर सकता है,
हस्बैंड का ऑफिस है तो वो डिस्टरबेंस, आपके खुद का भी ऑफिस और डिस्टरबेंस। उसके बाद क्या, सपोज आप कभी कभी अपने आप को चेक करिएगा, आप किस तरह के टेंशन को पाले बैठे हो। मैं ये नहीं कर पाई, मैं वहां नहीं जा पाई, मैं उससे बात नहीं कर पाई, ये नहीं। ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये समग्र जीवन शैली में कईयों बार हम फिट करना चाहते हैं बट होती नहीं। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारी ओवरऑल जो लाइफ चल रही है उसमें हम किसी भी तरह के जबरदस्ती के रूल्स रेगुलेशंस को डाले नहीं, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। इसमें हमको रूल द ब्रेक द रूल पे जाके, अब इसका मतलब फिर ये भी नहीं है कि आप घर में इतनी अराजकता फैला दो कि कोई मतलब ही नहीं, रात में आप जाग रहे हो दिन में सो रहे हो, वो भी नहीं मैं कह रही हूँ। आत्मा को बंधन फ्री करना है। किसी दिन अगर आप भगवान की जैसे घरों में पूजा होती दिया बत्ती, किसी दिन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, आज मेरा ध्यान नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सोने से पहले केवल 5 मिनट करूंगी। ठीक है, 3 घंटे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 2 घंटे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो करूंगी। तो ये जब मैं समझ रही थी तो मैं रिलैक्सेशन पे जा रही थी, और जितना मैं रिलैक्स हो रही थी मैंने ये पाया मैं उतनी अवेयर होती जा रही हूँ। और ध्यान सहज प्रोसेस है। खाना बना रहे हो पर ध्यान कहीं और है, कुछ काम कर रहे हो ध्यान कहीं और है। तो जब समझा तो एक चीज समझ में आई कि ध्यान, अच्छा कई लोग कैसे होते हैं आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं, राइट, होता है ना, खुद से ही बातें चल रही होती है और इतनी ज्यादा चल रही होती है कि कोई सेकंड आ जाए ना, किससे बात कर रहे हो भाई, और क्या बात कर रहे हो, इतनी लाउड होती है वो बातें। तो एक तरीके से वो एक मानसिक विक्षिप्तता है, एक दिवालियापन भी हम बोल सकते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है हमारे, तो हम खुद से बड़बड़ कर रहे हैं, या हमारे अंदर कितने द्वंद्व चल रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। तो उस समय आप अवेयरनेस में आ जाओ, उसी टाइम अपने माइंड को स्टॉप करो, और क्या कर रही हूँ, सपोज मैं रोटियां बेल रही हूँ तो पूरा ध्यान मेरी रोटी पे, या तो कोई नाम जप कर लें, या तो फिर अपनी श्वासों पे ध्यान दे लें, या फिर उस रोटी को अफर्म करें कि आप बहुत, जैसे हम पानी को अफर्म कर रहे होते हैं, तो आप उस खाने को अफर्म करें कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सात्विक हैं, आप में संजीवन गुण है, आप ऐसे हैं। सपोज घर में कोई आपकी सुनता नहीं है तो आप उसको अफर्म कर रहे हो कि जब आपको घर का कोई भी सदस्य खाएगा तो उसके अंदर प्रेम आएगा, उसके अंदर शांति आएगी, उसके अंदर ध्यान जागेगा, उसके अंदर अपनी आत्मा से जुड़ने का वो भाव जागेगा। आप ऐसे अफर्म कर सकते हो। कपड़ों को धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड कि आप हैं तो आपने हमें इतना कुछ दिया है। घर की सफाई कर रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड फॉर्म में आ जाइए। तो ये एक अपनी जीवन शैली का हम जब हिस्सा बना लेते हैं तो इसको करके देखिएगा। अगर एक कदम भी आप चल रहे हो तो जमीन पे चल रहे हो तो उस कदम के प्रति आप अवेयरनेस में रहे। एक हाथ भी मेरा ऐसा जा रहा है तो मेरी मेरी अवेयरनेस होना चाहिए कि मैंने हाथों को ऐसे किया। इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और धीरे 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 टेलीपैथी का वो गुण अपने आप में आपके अंदर आएगा। दिमाग को हमने उलझाए रखा है। दिमाग को जब काम देना कम कर दोगे, वो चुप तो बैठेगा नहीं, कुछ तो सोचेगा। मीनिंगफुल चीज दे दो ना सोचने के लिए, ग्रेटिट्यूड दे दो उसको। एक काम करिएगा, आज से अगर कर सके तो एक तो मिरर वर्क जो हम करेंगे हर दिन, कर ही रहे होंगे, आई होप आज भी आप लोगों ने मिरर वर्क कोशिश की होगी करने की। नहीं भी की है तो आपसे फिर से कीजिएगा। और एक और काम हम कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन करेंगे सभी लोग। क्या करना है, एक डायरी लीजिए, और उसमें सुबह से शाम जब आप सोने जा रहे हैं, दिन का किसी, अब तो टाइम बाउंड नहीं करूंगी मैं, कभी भी जब आपको सहज हो आप उस डायरी को लीजिए। केवल 5 लाइन लिखना है, आपको ग्रेटिट्यूड देना है किसी भी 5 चीज को, और कोशिश करना कि कल जिन 5 चीजों को मैंने ग्रेटिट्यूड दिया वो 5 चीज आज रिपीट ना हो। सपोज मैंने कल ग्रेटिट्यूड दिया मोबाइल फोन को, थैंक यू आप है तो इतना काम आसान हो गया। मैंने इस पेन को ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक यू आपने, आप हो तो कितनी आसानी से मैं लिख पा रहे हो। मैंने इस डायरी को ही ग्रेटिट्यूड दे दिया। वाह, मैंने एक चाय के कप को ग्रेटिट्यूड दे दिया कि आप नहीं होते, आपका आविष्कार नहीं होता तो मैं चाय भी कैसे पी पाती। पानी को, ऐसे कोई 5 चीज, हर एक चीज, इवन खाने वाला चम्मच तक ग्रेटिट्यूड का हिस्सेदारी है। आपके बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल, बाहर तो दिख ही रहा है, इंटरनल, लंग्स, आपका हार्ट, आपका पेंक्रियाज, आपका लीवर, आपका स्प्लिन, आपका इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, गॉल ब्लैडर, कितना कुछ है आपको धन्यवाद देने के लिए। तो ग्रेटिट्यूड फॉर्म आप डेली करेंगे, सुबह उठते से आप बैठ के मन से ही बस उसको ध्यान देते हुए आभार 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 दीजिए। पल सोने, जिस पलंग पे हम सोते हैं कितना आराम मिलता है, उस पलंग को आभार। तो समग्र जीवन शैली में ग्रेटिट्यूड को हम शामिल करेंगे,
और लिखना शुरू करेंगे कि इसका आभार। सपोज आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे आपकी बनती नहीं है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, एनी वन, पड़ोसी से नहीं बन रही, किसी से भी नहीं बन रही, आपके रिश्तेदारों में आपकी नहीं बन रही, आपकी अपने आप से ही नहीं बन रही, उसी को आभार देना चालू करो। उसकी कोई तो अच्छी बात होगी, जिसने इतने इतने लंबे जीवन में कभी एक तो काम उसने अच्छा किया होगा। उस एक अच्छे काम को पकड़ लो, उस दिन आपने मेरे लिए वो बहुत अच्छा किया था, इसलिए आपको आभार, अनंत कोटि आभार। आभार दीजिए, दिल से आभार दीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में और कितने चेंजेस आते हैं। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसको देने से, द सीक्रेट बुक है उसका पहला ही लाइन लिखी हुई है कि जिसके पास जो होता है, अगर उसके लिए वो एक शब्द नहीं दे रहा है तो उससे वो भी छीन लिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो एक शब्द है तो उसको भर भर के दिया जाएगा। और वो एक शब्द क्या है? वो है ग्रेटिट्यूड, आभार। एक छोटी सी कहानी है कि यूनिवर्स, एक मतलब छोटी सी बच्ची, कहानी तो नहीं, एक उदाहरण है कि एक छोटी बच्ची, समझो एक छोटा बच्चा है, आपके साथ कहीं घूमने गया, किसी आइसक्रीम पार्लर को देखा और वो कोन वाली आइसक्रीम जिसमें वो स्कूप डाल के देते हैं, तो वो गया, तो बच्चे ने जिद करी मुझे वो आइसक्रीम खानी है। क्योंकि कॉस्टली तो होती ही है, आप अच्छी शॉप पे जाओगे तो वो कॉस्टली है थोड़ी, आपने उसको एक स्कूप डलवा के दे दिया। उस बच्चे ने क्या किया, खाते समय इसको ध्यान नहीं रहा या संभाल नहीं पाया, उसके हाथ से वो स्कूप गिर गया, खाने में गिर गया, और वो आइसक्रीम भी गिर गई। अब वो रोना चालू। अब आप देख रहे हो यार बच्चा है तो दया आएगी ना आपको, अरे चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो फिर से एक खाते हैं। अब सेकेंड बार जब वो गया, फिर से उसने स्कूप लिया, फिर से उसने खाया, फिर से उसने गिरा दिया। थर्ड बार लेके गए, थोड़ा सा अब आपका दिल ऐसा हो जाएगा, अरे बाबा महंगी है, ये तो गिरा रहा है। तीसरी बार उसने कहा नहीं मुझे एक साथ दो स्कूप चाहिए, आप दिला दोगे? एक ही कौन में दो स्कूप? क्योंकि पहली बार का एक ही स्कूप तुम संभाल नहीं पाए, तो दो कैसे डलवाओगे आप? आपको पक्का पता है ये नहीं संभाल पाएगा। व्हाट डज इट मीन? हम संसार में जो हमारे पास है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन चीजों को अगर हम नहीं संभाल पाएंगे, आपको लगता है यूनिवर्स बड़ी जिम्मेदारियां हमको देगा? छोटी छोटी चीजें हम हैंडल नहीं कर पा रहे, हम अपने जीवन को हैंडल नहीं कर पा रहे, बड़ी चीजें हम पे कैसे आएंगी? बड़ा कुछ पाने के लिए जो चीज है उसे संभालना, और ग्रेटिट्यूड की जो दिया जितना दिया उसका अनंत कोटि आभार। फिर हमने ये भी समझा था कि यूनिवर्स शब्द नहीं समझता, भाव समझता है। अगर आप रो रहे हो तो आप, नॉर्मल एक मम्मी है, उसका बच्चा मिट्टी खाएगा, वो दौड़ के जाएगी, अरे मिट्टी खाना गलत बात है। यूनिवर्स माँ जो है, अगर मैं यूनिवर्स को माँ मानूं, वो एक ऐसी माँ है जो दिमाग ही नहीं लगाती। उसको लगता है अच्छा इसको रोने में मजा आ रहा है, वो रोने वाले मोमेंट्स आपको देती चली जाएगी। आप बोलोगे मेरे जीवन से दुख खत्म क्यों नहीं होता, फिर क्यों हमेशा एक समस्या के बाद दूसरी खड़ी, एक खत्म होती नहीं है दूसरी चली आती, क्यों? क्योंकि आप रो रहे हो, वो कोस रहे हो, कुड़ रहे हो। यूनिवर्स को क्या मैसेज जा रहा है? इसको रोने में मजा आता है तभी तो ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? इसको रोने में शायद मजा आ रहा है, तो लोग में और, मैं वो क्या करी, तथास्तु, वो और आपको ऐसे मोमेंट देती चली जाएगी जिसमें आपको और रोने का मौका मिले। तो आप क्या करिए, हंसना शुरू कीजिए, हैप्पी होना शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। तो जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे, सपोज आपको किसी ने आज लिफ्ट दे दी, आपने उसको ग्रेटिट्यूड, इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड, तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा अच्छा इसको ग्रेटिट्यूड देने में मजा आता है, तो वो वैसे ग्रेटिट्यूड के पल आपको और देगा। तो चलो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो गई। आप किराए के घर में रहते हो, उसी को आपने आभार देना शुरू कर दिया, यूनिवर्स को क्या मैसेज गया, अच्छा इसको इसमें मजा आ रहा है, आपका अपना घर हो गया। तो जो चीज आप दे रहे हो, कर रहे हो, यूनिवर्स को लग रहा है इसी में आपको मजा आ रहा है, यही आपकी नियति है, वो आपको सहज बना देगी उस चीज की प्राप्ति के लिए। आपने अक्सर लोगों को रोते झीकते ही देखा, इसके पहले हम भी जब ध्यान में नहीं आए थे हम भी रो झीक रहे थे। हमें चाहिए था स्वास्थ्य, पर हम स्वास्थ्य को ना मान के अरे मेरे तो घुटने दुख रहे हैं, अरे मैं तो बीमार हूँ, तो यूनिवर्स क्या बोलता था अस्तु, तो वही वही मैनिफेस्ट हो रहा था, है ना। मुझे तो चाहिए प्यार लेकिन कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार चाहिए तो प्यार मांगो ना, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कोई प्यार नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मेरी सुनती नहीं है, वो मेरे हस्बैंड नहीं सुनता। यूनिवर्स वहां से क्या कहता, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, वही सब कुछ हो रहा था। हमने क्या किया, इसको चेंज मारा। तो अपनी जीवन शैली में इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम शामिल कर लें तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आई एम सॉरी कि अगर आप कुछ और सोच के बैठे हैं तो मैं वो बड़ी बड़ी चीजों पे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो है ही नहीं। वो जीवन में एक मिस गाइडेंस था हमको अब तक कि डिसिप्लिन में रहो,
ऐसे करो ऐसे करो। इवन मैं आपको बता दूं कि कुछ रिचुअल्स को भी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके मन का एक जाल है, मन को बांध देगा, और जहां मन आपका बंध गया, आप बंधन में आ जाओगे, बंधन मुक्त हो जाइए। जब थॉट्स से काम हो सकता है तो आपको कुछ भी करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे इस चीज पे वर्क करके देखिएगा। इस पे मैं भी, बहुत से लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि आप ऐसा कैसे कह रही हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जब ये युग परिवर्तन का समय है, धरती ऑलरेडी, हमारी कॉन्शियसनेस उसकी उठ चुकी है, वो फोटोन बेल्ट के अंदर आ चुकी है धरती, उस पे ऐसी किरणें आ रही है जो मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर रही है। तो क्यों ना हम मैनिफेस्टेशन पावर की तरफ जाएं, क्यों ना हम अपने थॉट पावर की तरफ जाएं और चीजों को सही करें। क्यों ना हम ऐसा बोले, सपोज अभी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम, 2-3 मिनट का, तो सेशन को एंड करके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। कोई एक चीज जो इस साल के अंत में आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी एक चीज जो 2025 खत्म होते 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 आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। अब इस टाइम लाइन में आई होप सबने सोच लिया होगा। अब जिस लाइफ में मैं जी रही हूँ, वो लाइफ में जी ही रही हूँ, एज इट इज चल ही रही है। ये जो आपने अभी सोचा है, ये मेरा ड्रीम है, ये मैं चाहती हूँ कि इस साल के अंत तक ये हो जाए। अब महसूस करिए, ये हो रहा है, ये होना शुरू हो चुका है, ये होने लगे हैं, इसके परिणाम मुझे दिखने लगे हैं। होते 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 ये रिजल्ट्स मेरे सामने आ गया। महसूस करिए, अगर वो चीज हो जाए इस वक्त आपको कैसे लगेगा। महसूस करना है, केवल महसूस करना है। सपोज इस वक्त आपको गुलाब जामुन खानी है या पानी पूरी खानी है और वो आपके मुंह में है। महसूस करिए उसका टेस्ट कैसे लग रहा है। चटपटी सी पानी पूरी, पानी बताशा, गोलगप्पा आपके मुंह में है। महसूस कर लीजिए कैसा आनंद आ रहा है। या फिर किसी और को कुछ जो खाने में पसंद है वो आपके इस वक्त मुंह के अंदर है, आपने पहले सोचा मुझे वो खाना है और वो आपके मुंह में आ गया। जरा महसूस तो करें कैसे लग रहा है। अभी आपके मुंह में आया नहीं है, महसूस कर लीजिए। वो जो महसूस है ना, उसको, वो जो महसूस है ना, उसको जरा दिल में बैठाइए, उसको अपने हृदय को विश्वास दिलाइए, यस ये सत्य है, मानो ये झूठ नहीं है। अपने हृदय को जरा विश्वास दिलाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को विश्वास दिला दो, ये सत्य है, झूठ नहीं है, तुमने सच में खाया है, विश्वास तो करो। तो आपका हृदय क्या विश्वास कर रहा है? अब अगर नहीं कर रहा है तो हर दिन ये प्रयास करिएगा, 5 मिनट बैठिएगा। सपोज आपको एक लेम्बोर्गिनी कार चाहिए, अब लेम्बोर्गिनी में भी इंडिया में नहीं चलती, बट एक अच्छी सी आपको कार चाहिए, एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार चाहिए। महसूस तो करो, मेरे घर के पास खड़ी है, बाहर खड़ी है भाई, ले ली है मैंने। और सबकॉन्शियस माइंड को ये महसूस कराओ, यस ये हो चुका है। तो ये प्रयास आप हर दिन करें, महसूस करें, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई वर्डिंग्स नहीं, सिर्फ महसूस करना है। वो महसूस करके देखो, वो एहसास करके देखो, वो कितना सुंदर एहसास है कि कुछ खाया नहीं लेकिन गोलगप्पा मुंह में आ गया, उसका टेस्ट भी आ गया। कितना सुंदर एहसास है ये। इस एहसास को हमें हर दिन जीना है, हर दिन जीना है। और इस साल के अंत तक वो एहसास, वो विचार, वो जो मैटर, माइंड टू मैटर, वो वस्तु विचार बन गए, मतलब वो विचार वस्तु बन जाए। कुछ इस तरह से महसूस करिए। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। यस। तो इस वाले एग्जाम्पल के साथ इस सेशन में हम इसको एंड करेंगे। और कैसे लगा, क्या महसूस हुआ? वो महसूस कर पाए बहुत उस अच्छा। आनंद को? ये जी। आनंद, जो कोई भी एक मैनिफेस्टेशन जिसको आप चाहते हैं करना, इसको हर दिन महसूस करें, हर दिन। डाउट्स में आएंगे तो यूनिवर्स नहीं करेगा, लेकिन हाँ, फिर ये नहीं कि मेरा खुद का चॉपर आ जाए।
आ भी सकता है, मेरे साथ, मेरे घर के बाहर मेरा चॉपर हो, आ सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उसको फिर मैनिफेस्ट होने में लिटिल बिट या बहुत ज्यादा समय भी, या एक जन्म का समय लग जाए, वो सोचो। जो हमारी ऑरा में हमें जो हमारी आत्मा बोले यस ये संभव है। हाँ सपोज अगर मैं हाँ सोचूं कि मेरे को फॉरेन घूमना है, तो ये मेरे इसी जन्म में, मेरी मतलब कहते हैं ना, अपनी चादर उतनी पसारो जितने पैर, पैर उतने पसारो जितनी चादर हो। पैर उतने ही मेरा पसारो। कॉन्शियस जितनी चादर हो, कॉन्शियसनेस मेरी जो मान ले, मैं उतना ही ड्रीम करूंगी। तो मेरी कॉन्शियसनेस ये मानती है कि यस मैं हूँ कैपेबल, कि मैं फॉरेन, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी मैं ध्यान का प्रचार कर सकती हूँ। तो वो मानती है मेरी कॉन्शियसनेस, तो वो मैनिफेस्ट भी होगी, मैं हर दिन महसूस करती हूँ। हाँ, मतलब वो महसूस करने में वो अंदर से ऐसे अंदर से मना नहीं कर रहा है मुझे कि ये तो संभव ही नहीं है, वो बिल्कुल मना नहीं कर रहा है। पर मैं बोल दूं कि मेरे को तो एक ट्रेन चाहिए मेरी खुद की, मेरे को तो चॉपर चाहिए, वो कह देगा यार ये कुछ ज्यादा हो गया, यहाँ स्टॉप हो जाओ। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ मेरी एक कार हो, या मैं किसी दिन चॉपर में घूमूं, वो भी पॉसिबल है। मेरा ही क्यों हूँ, किसी और के चॉपर में घूम लूंगी ना, एक बार मुझे उसमें बैठ के अनुभव भी तो लेना है। क्या करना है मुझे? तो आप क्या मांग रहे हो, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो यस, बताइए फिर इसमें कैसे अनुभव हुआ, महसूस कर पाए आप लोग, तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? हेलो। बोलिए सर। हेलो जी सर। मैडम, आपने जो एग्जांपल दी थी वो चाइल्ड डाली, उससे तो आपका यही कहने का है कि अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में जाएं तो हमें सर्कमस्टांसेस भी नेगेटिव मिलेंगे, अगर पॉजिटिव में रहेंगे तो हमको पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस मिलेंगे। ठीक है ना? यस, और ये मिशन बिल्कुल। मिशन है कि लिव इन पॉजिटिव, लिव इन प्रेजेंट। पॉजिटिव मीन्स इन यस, द प्रेजेंट। इफ वी लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। यस, ऑलवेज यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, वी हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में एट प्रेजेंट मेरे क्या भाव है, मैं रो रही हूँ, हंस रही हूँ, नेगेटिव फील कर रही हूँ, पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मैं किस चीज को लेके दुखी हूँ, मैं किस चीज को सोचकर दुखी हूँ आगे फ्यूचर के लिए। तो कहीं में, अच्छा जो मेरा प्रेजेंट है, अभी हमने 9 बजे ध्यान किया, वो हमारा पास्ट बन गया। तो लास्ट का 1 घंटा हमारा ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था, एनर्जेटिक था। तो अभी मेमोरी कैसी है? अच्छी है। बट अभी हम कहाँ आएंगे? अगेन प्रेजेंट में। पास्ट में कुछ बुरा भी हो गया, ठीक है, सबक ले लिया, बट अगेन प्रेजेंट में आ जाओ। फ्यूचर की कोई बात है, फ्यूचर हमें थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है कि कल सुबह उठ के हमें क्या करना है, फटाफट बच्चों का टिफिन ये वो, उसको चिंतन करना बोलते हैं, चिंता नहीं। एक चिंतन करिए, कल के लिए मुझे फटाफट क्या क्या चीजें करनी, वो आपने हल्का सा चिंतन किया, चिंता नहीं, चिंतन किया, अगेन आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। वो सब मैंने समझ लिया, अब मुझे इस वक्त में क्या करना है, अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, अभी मुझे क्या करना है। सपोज हम यहाँ बात कर रहे हैं, सज्जन सांगति कर रहे हैं, पर किसी का ध्यान कहे अरे अभी तो मुझे सोना है, अभी तो मेरा ये काम भी रह गया, वो यहाँ भी नहीं बैठ पाए और वो काम भी नहीं हो पाया। तो हमेशा यू हैव टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। सपोज कहीं जा रहे हो, लेट हो रहा है, अब लेट तो हो रहा है, पर अभी तो प्रेजेंट में आ जाओ। गाड़ी चलाने में पता चला आपने ध्यान उधर था और एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर ले, कुछ हो गया। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। सही कहा सर, आपने एकदम सही कहा। जी। जी, थैंक यू सर। यस, कुछ और कोई शेयरिंग करना चाहेंगे? मैम मेरा एक अब क्वेश्चन था बोलिए। जी जी। कि अध्यात्म क्या हमें विरक्ति की तरफ लेके जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यात्म आपको बहुत अच्छे से लाइफ जीने की कला सिखाता है। कुछ समय के लिए आपको विरक्ति हो सकती है, कुछ समय के लिए, क्योंकि जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे बच्चा एक आईएएस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो क्या वो जी, विरक्त नहीं हो जाता? वो टीवी छोड़ उसका भी देता है, सही है। सोशल हाँ। मीडिया को त्याग देता है, वो घूमना फिरना त्याग देता है, तो क्या वो विरक्त हो गया? नहीं। जैसे ही उसने आईएएस क्रैक कर लिया, वो अपने सारे शौक पूरे करेगा। समझ हम्म। पा रहे हो इस चीज को? तो अगर आपको अध्यात्म में विरक्ति आ रही है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये विरक्ति मुझे क्यों आ रही है ना? और आपको वापस से मुड़ना पड़ेगा कि इस संसार को त्याग कर मुझे कहीं कुछ नहीं मिलना है, अगर मैंने संसार में। अच्छा, विरक्ति भी हम्म। किस तरह की विरक्ति की बात कर रहे हैं, पहले वो भी हम समझ लें। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अध्यात्म की ओर जाए, यानी अध्यात्म का जी। मेन ध्येय रहता है कि हाँ उस हाँ। परमात्मा को अनुभव करना, या उस हाँ हाँ। परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करना, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं कि हम जब उस परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करते हैं, तो फिर जीवन में किसी चीज को पाने की अपेक्षा ही नहीं रहती करके।
जैसे यस। तो जो ये एक, हाँ, एक भाव है, एक ये हम इसको एक भाव ही बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में बिल्कुल जितना है उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब हम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो हम्म। यानी ये मैनिफेस्टेशन आपको फिर से सांसारिक मोह की तरफ लेके जा रहा है। आप फिर से उन्हीं सब हम्म। चीजों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आप हम्म। उन्हीं चीजों को जीने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप हम्म। फिर उस भाव को कैसे ले पाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये था। मतलब वो है। तो यहाँ जी पे जी। दो चीजें आती हैं कि कुछ लोग विरक्त होके अंदर से उनकी ना मतलब वो ऐसे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो या तो जी परिस्थितियां वैसी बन गई कि वो व्यक्ति परेशान हो गया परिस्थितियों से और विरक्ति की तरफ मुड़ गया। कोई जीवन में ना कोई मजा नहीं है, फिर वो अध्यात्म पे चला जाता है और बोलता है यार जीवन में ना जी कोई मजा नहीं, फालतू बातें हैं, भगवान में मन लगाओ रे। क्यों? अब उसके आप पास, जैसे अधिकतर महिलाओं के संग ये होता है, क्योंकि क्या होता है, जल्दी शादी कर दी परिवार में भी, फिर यहाँ आके वो जिम्मेदारियों में फंस गई, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, वो परेशान है। तो वो क्या बोलती जी। है, अरे जीवन में कुछ नहीं रखा है, कहीं कुछ मोह माया सब बकवास है, भगवान में मन लगाओ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये जाप करती हूँ, मैं तो, वो उसको भी हम विरक्ति बोल देते हैं। एक्चुअली वो विरक्ति है जरूर, पर वो सही डायरेक्शन में नहीं है। आपकी इच्छाओं हम्म को दबाया गया और आप इतनी परेशान हो गई कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पहली चीज तो ये हो गई। और एक चीज हम्म ये होती है कि एक ऐसा भी होता है कि जब आप सब चीजों को भोग चुके हो, जैसे सपोज आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपने जीवन में इतनी हम्म आइसक्रीम खा ली कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप खुद कहोगे यार एक समय था जब मैं बहुत आइसक्रीम खाती थी, अब तो मेरा आइसक्रीम देखने तक का मन नहीं होता, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक जी। विरक्ति है ना? हम्म। तो जी। ये वाली चीजें होती हैं। और आपने जहां तक कहा कि अगर मैं मैनिफेस्टेशन करूंगी, अध्यात्म में हूँ, और अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं वापस इच्छाओं हम्म। को नहीं जगा रही हूँ? तो क्या हाँ मैनिफेस्ट में मैं ये नहीं कर सकती कि मेरा जीवन एकदम सहज तरीके से आगे बढ़ रहा है? क्या मेरा, जैसे अभी हम्म हमने मेडिटेशन में एक सहज मैनिफेस्ट किया कि जो जरूरी हम्म ज्ञान, आत्मज्ञान इस समय की हम्म डिमांड है, वो हमारे अंदर डाउनलोड हो, समय से प्रकट हो और हमारे द्वारा लोगों को जाए। अब सपोज मैं हम्म एक आध्यात्मिक पर्सन हूँ, तो एक तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी मिस गाइडेंस है कि जो आध्यात्मिक है वो भगवा कपड़े ही पहने। जैसे जैन मुनियों हम्म में, प्लीज बुरा नहीं मानना कोई जैन हो तो ये, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, मैं एक जो बात जो मैंने फील करी मैं बोल पा रही हूँ। जैन मुनियों में क्या होता है, जो लोग वो ले लेते हैं अपना, मतलब विरक्ति जिसको कहते हैं ना, वो जो साध्वी बन जाते हैं, वो लोग ब्रश तक नहीं करते। टेल मी वन थिंग, अगर मैं बहुत अच्छा गोलगप्पे खा के 4 घंटे, या चलो अब वो 4 घंटे का भी मैं फिर कंसेप्ट नहीं डालूंगी, मैं गोलगप्पे खा के ध्यान कर रही हूँ, मेरे आत्मा में शांति है, मैं वननेस में हूँ, तो क्या मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ? आध्यात्मिक होने के लिए क्या मुझे मेरे शरीर को तकलीफ देना? ये तो इंस्ट्रूमेंट है, इसको तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही अगर हम्म खराब होगा तो मैं आध्यात्मिकता ईश्वर की को समझ कैसे पाऊंगी? तो मैंने देखा कि हम्म वो ब्रश तक नहीं करते, फिर उनके दांत वात टूट जाते हैं। अरे नहाते तक नहीं है यार। मतलब मैं फिर कहूंगी, नम्र निवेदन हाथ जोड़ के, कि बिल्कुल इस चीज को अदरवाइज नहीं लेना। आप ये समझो कि आप उन लोगों को ये सही राह दिखा सकते हो कि भगवान ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतना त्याग करने की भी जरूरत नहीं है। ये शरीर ही वो माध्यम है जिससे ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। आप घर संसार में, परिवार में, बच्चों के बीच रहते हुए भी, विरक्ति के साथ रहते हुए भी ईश प्राप्ति कर सकते हो। आप पार्टी में जाइए ना, बढ़िया सा ड्रेस पहनिए, पार्टी में जाइए, लेकिन आप अंदर से कैसे हो? अंदर से एक ध्यानी हो आप। उस समय क्या जी। होगा, आपको आपको कोई इसकी चीज का हर्ट नहीं करेगा। अगर आप देखो, अभी भी कई लोग हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, भगवा कपड़े पहन के, विरक्ति, हम तो विरक्त हो चुके हैं, इतना सा बोल दो आप उनको, इतनी बुरी लगती है ना, इंसल्ट हो जाती है। वो ध्यान ही, वो विरक्ति नहीं है। विरक्ति मीन्स आपके अंदर वननेस आ चुकी है, अफेक्ट होना आप बंद हो गए हो। आपके अंदर इतनी करुणा है, इतनी ममता है कि कभी कभी सादे कपड़ों में भी आप खुश हो, और कभी कभी बहुत अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के भी आप बहुत खुश नहीं हो, और सादे कपड़े में आप दुखी नहीं हो। वो है एक्चुअली विरक्ति। वो हम समझ एक नहीं पाते, सहज हमारे भाव। लिए विरक्ति कुछ और है। यस हाँ, मैम। एक सहज भाव रहता है, यानी हर परिस्थिति में सहज एक सहज भाव। भाव। हाँ। सपोज मैंने बहुत सुंदर शूज खरीदे, वो चोरी हो गए, अब मैं लगी हूँ अंदर ही अंदर, चोरी हो गए। अब एक एक भाव है, ठीक है ना, जिसको गए वो भी मेरा ही अंश है, वही पहन लेगा, कोई बात नहीं, यूनिवर्स मुझे और दे देगी। अब आप आत्मा आत्मा में शांति है, कुछ नुकसान हो गया,
ये बड़ा हम्म नुकसान हो गया। ठीक है, शांति, हो गया नुकसान, ये किसकी गलती थी? मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। कोई बात नहीं हम्म यूनिवर्स, ये नुकसान करा के आपने मेरे को कुछ तो समझाया। आज मेरा ऐसा हो गया, आपने मुझे ग्रेटिट्यूड, आपने कुछ और बड़ा होने से बचा लिया, यहीं पे आके आपने स्टॉप कर दिया। तो आप यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, आपकी आत्मा को क्या, आप रात भर ही नहीं सो रहे हो, लेकिन उससे आप क्या सो पाए? जैसे मैं आपको बताऊं, कई लोगों की किस्तें चुकानी होती है, बैंक में पैसा हम्म नहीं है। यार 15 तारीख आने वाली है, पैसा नहीं है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट मेरी फ्रेंड ने किया था। 1 तारीख हो गई है, उनको किस्तें चुकानी है, अभी बैंक में, अभी अकाउंट में पैसा नहीं है। कहाँ से आएगा पता नहीं, जॉब जो है वो कर रहे हैं, बिजनेस जो भी घर का छोटा मोटा। अब उनके हस्बैंड लगे टेंशन में। उसने क्या किया, उसने कहा एक बात बताओ, जो है उसके लिए शुक्राना दिया? नहीं। अब तक जितने किस्त भरी उसके लिए शुक्राना दिया? नहीं। उसने अपने हस्बैंड को सिर्फ ग्रेटिट्यूड करवाया, उस चीज के हम्म लिए आभार, इन सबका आभार, इसका आभार, उसका आभार, इतनी किस्तें चुका दी उसका आभार, मनी एनर्जी का आभार। आभार देते 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 उसके हस्बैंड को रिलैक्सेशन हुआ और नींद आ गई। और अगले ही दिन, 2-4 दिन में वो खुद आश्चर्यचकित थे, पैसा भी आ गया, व्यवस्था हो गई, किस्त चुक गई। ये लाइव एक्सपीरियंस है, कभी बताना हुआ। अगर आपने वंशिका मटानी जी का नाम सुना हो, नहीं भी सुना हो तो कभी उनसे एक सेशन में कभी वो भी आ पाई तो उनके भी एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाऊंगी। तो उनका यह एक्सपीरियंस था। तो मैम यहाँ पे जो होता है ये सब कुछ, मैं फिर वही बात की थॉट से, तो जो विरक्ति आप बोल रहे हो, ये भी हमें गलत मिसकंसेप्शन में हमें फंसाया गया है कि जो विरक्ति लोग होते हैं वो कोई एंटरटेन नहीं कर सकते या वो भी मजा नहीं कर सकते। मैं तो बोलती हूँ ध्यानी लोग पब में भी जा सकते हैं, पर वो वहां का एनवायरनमेंट उसको अंदर से अफेक्ट नहीं करेगा, अंदर से वो स्थिर बना हुआ है। मेरी जी आत्मा की शांति मेरे अंदर है। बाकी आप पब हम्म में जाइए, आप गोवा बीच में जाइए, आप ड्रेसेस एंजॉय करिए। ये वो समय है, अगर आपने अपने अंदर किसी भाव को मारा या हम्म दबाया, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा उस चीज को अनुभव करने के लिए। जी सपोज, तो बिल्कुल भी आपको अपने अंदर, जैसे मैं कभी, अब आपको पता नहीं क्या लगेगा, मैं तो कभी सोचती हूँ ये पब होता क्या है। तो हस्बैंड को पूछा क्या होता है, क्यों? बोले, मैं कहा पता नहीं, लोग पब के नाम से इतना वो करते हैं, ऐसा लग रहा है एक बार जाके देख के तो आऊं, आपके साथ ही जाके देख के आऊं क्या होता है। तो हम्म अनुभव लीजिए ना। अब यहाँ पे एक और चीज है, पत्री सर के 3 सिद्धांत: नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, नो इंटरफेरेंस। सपोज कोई अल्कोहल पी रहा है, अरे क्या है वो, हम्म दारू पीता है, बिल्कुल जज मत करो, वो एक्सपीरियंस लेने आया है। वो, उसको उसको सहज भाव से, ठीक है भैया तेरी आत्मा सहज भाव से आई है। भाई मेरा मन क्यों नहीं कर रहा? किसी जन्म में अल्कोहल पी के मैंने वो एक्सपीरियंस लेके खत्म कर दिया है, तो मेरा मन नहीं है। लेकिन इस बार ये पी रहा है, इसका अनुभव अभी बचा है। अब आपको लग रहा है कि ये बीमार हो रहा है, इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये अपने जीवन में बुरा कर रहा है, तो आप क्या करो, वहां सहज बैठ के उसकी सोल के ऊपर लव एंड लाइट भेजो। आप एस्ट्रोली गोल्डन पिरामिड उसके सिर पे डाल दो, एक गोल्डन लाइट इसके सिर पे आ रही है। ये अपने इस जीवन में अल्कोहल पीने का, नॉनवेज खाने का, व्यसन करने का, सारे बुरे कर्मों का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी ले चुका है। अब इसकी सोच ध्यान की तरफ मुड़ चुकी है। ये भी करके आप उसको चेंज कर सकते हो। बट अरे वो तो उसकी चुगली कर रहे हो 10 जगह, आप अपने ही कर्मों को खराब कर रहे हो, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस लेने आया है, उसकी क्या गलती है? वो तो सीखने आया है कि अल्कोहल पी के और ऐसे गड्ढे में पड़े रह के कैसा लगता है। तो आप उसके सोल प्लान में इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। लेकिन फिर क्या करना है, तो सोल उसको लव एंड लाइट में कवर अप कर देना है कि जल्दी से जल्दी इसकी सोल ने क्या क्या एक्सपीरियंस ले लिया है, और अब ये सोल ध्यान की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रही है। तो अरुणा जी, आई होप मैं आपका आंसर सही तरीके से दे पाई कि वो जो नहीं विरक्ति है, कर ले एक्चुअली हाँ आपको समझना पड़ेगा कि वो विरक्ति कहीं आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग तो नहीं 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 मैं है एक्चुअली ना। जानना चाह रही थी आप इन द क्योंकि नहीं, हाँ सही सही, हम्म वो आप जो कह रहे हो सही है, और वो भी सही है कि कुछ टाइम हम्म तक विरक्ति आएगी, पर जब एक बार आपके हम्म आत्मा में आनंद आना शुरू हो जाएगा, तो आपको हम्म लाइफ को, देखो ध्यान का मतलब एक ही समझा है मैंने, एक तो होती है अवेयरनेस, और एक जी होता है बैलेंसिंग लाइफ। किटी हम्म पार्टीज में भी जाइए ना, क्या दिक्कत है, किटी पार्टीज में जाइए, एंजॉय कीजिए, और लास्ट में 5 मिनट का ध्यान करके उसको वाइंड अप करके घर आइए। कितनी सुंदर हम्म किटी पार्टी है आपकी। किटी पार्टी में गॉसिप करने के बजाय सज्जन संगति करिए, क्या मस्त आपका एक किटी पार्टी हो गई। ये हम्म भी तो एक अलग नजर, हम लाइटर से सिगरेट ही क्यों जलाएं, मोमबत्ती जला सकते हैं, दिया भी जला सकते हैं, क्यों नहीं जी कर सकते? ये हमें सोचना है। तो वो जी एक जो आध्यात्म में बताया गया था विरक्ति का, वो उस समय के लिए हम्म सही था। पर इस समय जो सहज है वो ये है कि संसार में ही निर्वाण है।
अगर संसार में रहते हुए आपके अंदर एक विरक्ति सा आ गया है कि अब मेरे को संसार में कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हस्बैंड से भी कुछ उम्मीदें नहीं बची, बच्चे भी जो कर रहे करने दो, वो एक सहज और बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब आप संसार में भी हो और आपको सिचुएशन अफेक्ट भी नहीं कर रही है। इट डजेंट मीन हम्म कि आप अपनी इच्छाओं को मारें, इच्छाओं को नहीं मारना है, बट आप जो हम्म फील कर रहे हो कि जब से मैं अध्यात्म में आई हूँ, टीवी देखने का मन नहीं, गॉसिपिंग करने का मन नहीं, इधर उधर का मन नहीं, बच्चे जो कर रहे करने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पति से भी इतना वो नहीं है, सासू माँ से भी नहीं। सहज स्थिति है और बहुत अच्छी स्थिति है कि ना आप कर्मा बना रहे हो ना किसी के कर्म में पड़ रहे हो, आप अपने स्व में हो। अच्छी जी स्थिति है, कर सकते हो। जी। राइट। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया मैडम मेरे को। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मैं पूरा सरेंडर होके बैठ गई थी कि अब जो आंसर आएगा वो यूनिवर्स देगी। तो मैं कुछ नहीं, पूरा धन्यवाद उस यूनिवर्स को है, बस एक ये माध्यम है कि आज मैं बोल रही हूँ और हम सब जी सुन जी। पा रहे हैं। कल कोई और हम्म बोलेंगे मैं भी सुनूंगी, तो ये सिर्फ एक व्यवस्था है। इसमें जी बस यूनिवर्स को हम धन्यवाद देंगे, और इस सुंदर से प्लेटफॉर्म का, रितु जी का, बाकी आप सबका धन्यवाद कि मुझे बुलाया, मुझे सुना आप सबने, तो इसके लिए आपको अपार कोटि धन्यवाद। यस आप मैम, बहुत थैंक अच्छा यू बोलते सबको। हैं मैम, बहुत अच्छा समझाते भी बहुत अच्छा हो। और आपका जो ध्यान करवाने का जो माध्यम है वो भी बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे गाइडेड मेडिटेशन लेकर के भी और आपके आंसर सुन के भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। यूनिवर्स की, राधा रानी की कृपा है मैम। थैंक यू सो मच। पूरा धन्यवाद मैं यूनिवर्स को, राधा रानी को देती हूँ। अपने हृदय में राधा रानी, अच्छा राधा रानी एक और चीज कहूंगी, राधा रानी मतलब कोई मूर्ति प्रतिमा से मत लीजिएगा, राधा रानी मतलब प्रेम तत्व। अगर आपके हृदय में प्रेम तत्व है तो राधा रानी आपके हृदय में है। तो अपने हृदय में हमेशा हाथ रख के, जब भी कुछ कमी लगे कि प्रेम कम हो रहा है, जजमेंट आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है, कुछ अंदर हो रहा है, तो अपने दिल पे हाथ रख के श्री जी या राधा रानी का जप कर लो, राधा राधा राधा, वो प्रेम तत्व मेरे हृदय में आ रहा है, और उस राधा रानी को अपने हृदय में ले आओ, सब कुछ सॉल्व है। राइट। तो वो अभी समझिए, राधा रानी इट मीन्स, इट डजेंट मीन कोई मतलब मैं किसी मूर्ति या उसकी बात कर रही हूँ, कॉन्शियस, वो एक प्रेम तत्व, एक कॉन्शियसनेस है जो हमारे जी हृदय में, सबके हृदय में होती है। उसे जागृत करना है, प्रेम तत्व को बढ़ाना है। जब राधा इधर होगी तो कृष्ण यानी कि मन अपने आप आएगा, है ना। कृष्ण यानी कि जो संसार, जो हमें प्रेम दिख रहा है ना, प्रेम तत्व यहाँ है, तो प्रेम कृष्ण तो आएंगे ना, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली आपके हृदय में आएंगे। कृष्ण क्या है? कृष्ण ही आपकी कॉन्शियसनेस है। राधा प्रेम तत्व की कॉन्शियसनेस है, और कृष्ण फिर वो कॉन्शियसनेस है, वो आत्म जागृति, तो वो अपने आप आपके अंदर आएगी। ये भी हम कर सकते, सब लोग एक बार हृदय पे हाथ रख के राधे राधे जरूर कहिएगा। राधे राधे। जी यस, प्रेम तत्व मेरे हृदय में है। यस। मैम ये बात आप बहुत अच्छा बोले, क्योंकि मैम ऐसा मेरे को महसूस होता है कि अगर प्रेम की कमी हो जाती है तो अपने सब कुछ में नेगेटिव बुरा देखना या किसी में, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितना प्रेम का ये बढ़ता रहता है उतने ही सब अपन बहुत इजीली कंफर्टेबली सब चीज को लेट गो, जाने दो, ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो प्रेम तत्व को जगाए रखो। वही राइट। उनका भी उद्देश्य वही था, बट हमने उनको मूर्तियों में सीमित कर दिया, तो फिर राइट वो मैम। द्वंद आ गया कि मूर्ति पूजा और वो सब। तो उनसे भी पार जाओ। राधा है क्या? प्रेम तत्व है। प्रेम तो अपार है, प्रेम की ही तो हम बात कर रहे हैं, वो चीज हो जाती है। जी जी, अरुंधति जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से ध्यान भी हुआ। आप जो सिखाया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। यस, राधे राधे। नमस्ते मैडम, आत्मा वंदन। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। मैडम आज हमारा हमको पूरा लोग जूम वालों को इस यूनिवर्स हमको आप जैसा मास्टर देना, बहुत शुक्रिया हम बताना मैडम जरूर। आप जो बोला ना आज क्लास मेडिटेशन, इस पूरा ज्ञान हमको दिया ना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ मैडम। आप हमारा समग्र जीवन शैली के बारे में, हमारा लाइफस्टाइल में आप कैसे रहते हैं, हम आपने पूछा। डायरी मेंटेनेंस कर लिए, सुबह से रात तक क्या किया, क्या बोला, क्या सोचा, पूरा वो मैं लगभग 20 साल से मैं ऐसा मेंटेनेंस में हूँ मैडम। और दूसरा क्या है कि
हमको प्यार करना चाहिए, हमारा मन को प्यार देना चाहिए, हमारा शरीर को, पूरा बदन को, हमारा शरीर में पूरा अंगों को प्यार देना चाहिए। ऐसे प्यार देने से हमारा शरीर अंगों में भी पूरा प्यार भर हो जाता है ना मैडम। हम बहुत यस तंदुरुस्ती भी रहने की भी मौका है। मैं हर दिन ऐसा मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ मैडम, देती हूँ। आपने बोला ग्रेटिट्यूड भी देना, हर शरीर भाग को भी। हमारा घर में सब चीज रहता है ना, वो किचन वाले चीज, हाल वाले भेटे ना चीज, वो पूरा चीज को हमेशा हर दिन मैं ग्रेटिट्यूड जरूर देती हूँ मैडम। सुबह से रात तक ये डायरी में ये बातों को भी मैं लिखती हूँ, ऐसा आदत है मेरे मुझे। आपने जो वाओ आज ये सब बोलना, मुझे बहुत आनंद आया मैडम। ये बहुत हर लोग ऐसा मेंटेनेंस जरूर करना पड़ेगा, हमारा ध्यान करने लोग। हम्म, यस बहुत यस यस। मैं अंतरंग में बहुत शून्य हो गई मैडम आज वो आपकी आपकी स्थिति क्लास सुन समझ के। आ रही है, आपकी स्थिति समझ में आ रही है कि वो आप मतलब आपके भाव समझ में आ रहे हैं, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हम लोगों को। तो वो बहुत कनेक्टिविटी से आप जो बोल रहे हो ना, शब्दों की जरूरत नहीं मैम, आपके भाव की स्थिति समझ में आ रही है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेट ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को, पितामह को, कि हम सबको इंस्ट्रूमेंट बनाया, और ग्रेट ग्रेटिट्यूड कि आज हम ये सेशन अच्छे से हम ये कर पाए। यस, थैंक यू पद्मावती जी, आप ये मतलब ऑलरेडी आप इसको कर रहे हो, तो इट्स ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक स्नेहा यू। जी। हेलो मैडम। हाँ जी, जी सर। हेलो मैडम, मैं वैसे तो पूछना नहीं चाहता था, पर दो क्वेश्चन है, अगर टाइम है तो फिर मैं बात कर सकता हूँ। जी जी बताइए। पहले तो ये है, जो आपने प्रेम का बात कहा है, राधा रानी का कहा है और कृष्ण का कहा है, वो अच्छा है। उसमें मेरा तो ये है कि जो प्रेम है, प्रेम में हमको समर्पित करना है, ना कि कोई इच्छा रखनी। हाँ, यही है प्रेम इट कि- मीन्स, प्रेम इट मीन्स, या प्रेम का मतलब ये है सर कि अगर आपने सामने गली में कुत्ते को भी देखा, तो आपको ये नहीं अरे ये क्या है, उसको डांटा नहीं, आपके अंदर से उस आत्मा, आप देख रहे हो कि शरीर तो डॉग का है, अंदर आत्म तत्व बैठा है, इसके अंदर भी वही आत्म तत्व है जो मेरे अंदर है। मैं भी अनंत कोटियां जो मैं मतलब उनसे एक्सपीरियंस लेके जन्मों में आए हूँ, तो कभी ना कभी शायद मैं भी उस श्वान की योनि में रहा होऊंगा या समथिंग। एकत्व को फील करना है कि मैं अगर उसको मारूंगा तो उसको भी दुख होगा, चोट पहुंचेगी, ऐसे प्यार से हाथ फैलाऊंगा तो वो भी दुम हिलाएगा। इट मीन्स उसके अंदर भी वही तत्व है जो मेरे अंदर है, तो अंदर से प्रेम आया। तो यहाँ इच्छा क्या है? ये प्रेम मतलब कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं आप? दूर सपोज आपने किसी पागल को देखा, किसी फटे कटे कपड़े वाले, कपड़े फटे हुए हैं, बाल गंदे से, कई दिनों से नहाया नहीं, अब उसको देख के घृणा भाव क्यों? बिल्कुल नहीं, अंदर प्रेम लाओ। अब प्रेम का मतलब मैं यहाँ दया या वो नहीं, प्रेम इट मीन्स आपके अंदर जो एक ग्लानी सी आई ना, गंदा सा एक विचार, मेरे भाई वो एक्सपीरियंस लेने आया है, वो उसकी जर्नी, इट्स ओके, पर मेरे अंदर भी वही है जो उसके अंदर है, तो वो प्रेम तत्व आया। हर किसी के लिए प्रेम तत्व, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, प्रेम तत्व। कोई आपको सामने से चिल्ला भी रहा है, आप चुप रहिए, पर अंदर से उसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि उसके अंदर भी वही राधा तत्व है जो मेरे अंदर है। फिर देखिए वो एकदम चिल्लाते चिल्लाते चुप हो जाएगा वो, और शायद कहीं आके आपको सॉरी भी बोल जाए कि मैं अनायास ही आपको चिल्ला दिया, जब आप ऐसे बोलेंगे, इस तरह से। जी सर। एक दूसरा मेरा सवाल था कि जो भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो और करेंगे, उसमें ये नहीं आएगा कि ये तो पढ़ लिया, उसमें हो डीपली होते जाएंगे। इसलिए मैं ये हम्म अनुभव किया कि ये यूनिफाइड बुक मिली है, तो मैं पहले हम्म चैप्टर पे हूँ। पर पहले चैप्टर की मुझे इतना आनंद आने लगा कि मैं एक एक शब्द के भीतर जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे जी। वो हफ्ते की बजाय एक मंथ लगे, कोई चिंता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये रीजन क्या है कि इसका हम ये ढुंगाई में जाते हैं, वैसे दूसरी अगर कोई बुक लेते हैं तो उसको देख लेते हैं, ये तो ये हमने की हुई है, हमने पढ़ लिया है। लेकिन इससे हमें कोई भी वो नहीं होता है कि हम इसे उकताएं, लेकिन इसमें आप डीपली जिस जाते हैं। ये कारण क्या है? आप
ये कारण ये है कि आपकी आत्मा को वो ज्ञान चाहिए जो आपको इस बुक से मिल रहा है, वो आनंद जो आपको इस बुक की किताब की इस लाइन से मिल रहा है, इसलिए आप उसमें उससे कनेक्ट भी हो रहे हो, उस ज्ञान को आप समझ भी रहे हो और उसके डीप में जा रहे हो। अदरवाइज अगर आपकी आत्मा का कनेक्शन, देखो, आप भौतिक शरीरों में आने के बाद माया में पड़ गए, हम तो भूल जाते हैं। हमारी सोल यानी हायर सेल्फ को सारा ज्ञान होता है और हमारी आत्मा को पूरा पता होता है। तो आत्मा क्या करती है, आपको उस चीज की तरफ भेजती है जहां पे उसको अनुभव चाहिए। सपोज आपके हाथ में वो किताब आ गई, आत्मा को वो चाहिए थी, आपने जो किताब पढ़ी, पढ़ रहे हैं आप जो किताब, उस किताब से आपको जो ज्ञान मिल रहा है उससे आत्मा को कितना आनंद आ रहा है। देखो आप, अनुभव तो आत्मा कर रही है ना, तो वो आत्मा उसको की नीड थी। हम जी, आनंद को आत्मा, एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते। अनुभव, यस, वो अनुभव आपकी आत्मा ले रही है, वही ज्ञान उस आत्मा को चाहिए था जो उस किताब में है। इसलिए आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो और डीप में जाके आप उसमें और डीप में जा पा रहे हो। अगर मैं यही कुछ और किताब दे दूं आपको तो आप उससे कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे। आपकी हर एक किताब की अपनी एक ऊर्जा होती है, उस किताब के ज्ञान की ऊर्जा से आपकी आत्मा कनेक्ट कर चुकी है, इसलिए आप डीप में जा रहे हो और आपको आनंद आ रहा है। यही किताब आपको कुछ साल पहले दी जाती तो शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाते। सही समय पे सही चीज आपके हाथ में आई तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। जब मैंने योगानंद परमहंस अभी की किताब जो है, एक योगी की आत्मकथा, जब मैंने वो पढ़नी शुरू करी थी तो मैंने एक बार में तो नहीं पढ़ पाई थी, काफी समय लग गया था, पर जित 3 से 4 बार जब भी मैं उसको पढ़ती थी, मैं इतना कनेक्शन कि लाइक मैं तो बस ऐसे हाथ में लेके युक्तेश्वर जी को ही फील करती रहती थी कि वो मेरे सामने ही बैठे हैं, क्योंकि इतना कनेक्शन फील होता था। तो किताब की ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं और वो हमारी आत्मा को नीड होता है, इसलिए हम गहराई से उसको महसूस करते हैं। राइट। यही है ठीक है जो सर। बुक्स हैं, धर्म में बुक्स हैं, वो हमें ऊर्जा देती है। यही है ना जी कि धर्म में जी जी जी, कोई भी हो बिल्कुल, जिसको यस। हम वो ऊर्जा यस, देगी। उसका ज्ञान जरूरी है, वो किसी भी धर्म की किताब हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता सर। और सब, जहां तक मैं जान पाई हूँ अब तक 3 साल की यात्रा में, अगर वो सच्ची किताब है तो उसमें हर किताब में आपको एक सत्य ही मिलेगा जो यूनिवर्सल है। राइट सर, वो किसी भी किताब का हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लास्ट हम स्नेहा जी का ले लेते हैं। यस स्नेहा जी। मैम, आपने बोला कि मिरर वर्क करना है। मैं नहीं जानती मिरर वर्क क्या है, और मैंने कल क्लास भी नहीं की थी। इसको एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ मैम, कि मैम, मिरर वर्क मतलब, या, एक यस मिनट, यस। स्नेहा मैम, ये जो आप बोल रहे हैं ना कल का आपका क्लास मिस हुआ, तो एवरीडे हाँ जी। हमारा जो रिकॉर्डिंग आता है, तो अगर जी, आप जुड़े हुए नहीं है तो आप मेरे को नंबर आप अपना शेयर करिए, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी। तो जैसे मैम का जो कल सेशन हुआ वो आप ग्रुप में आ जाएगा, वो आप देख सकते ठीक है। हैं। ओके, ओके, ओके। कंटिन्यू। ये, तो यही है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी इन शॉर्ट में कुछ नहीं है। मिरर वर्क मतलब सबकॉन्शियस माइंड की फास्ट रिप्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। मिरर के सामने अपने आप को रखते हैं, अपनी आंखों में देखते हैं और अफर्म करते हैं और अपने आप को ही कहते हैं। सपोज मेरा नाम अंकिता है, तो मैं अपने आप को आंखों में देख के कहूंगी, अंकिता मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये जब मैं बोलूंगी तो मैं भी, मुझे वो कनेक्ट ना करे, मैं बार बार बोलूंगी, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। ये इस तरह के अफर्मेशन हम बोल रहे थे और सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। तो खुद से प्रेम करो, लुइस एल हे की एक बुक है सेल्फ लव पे, वो बुक भी अगर आप अमेजोन से बुला लेते हैं तो उसमें 21 डेज का प्रैक्टिस बुक है वो। हर एक दिन की एक उसमें प्रैक्टिस है कि आपको एक दिन आईने के सामने खड़े होकर क्या क्या बोलना है और दिन भर फिर आपको वही बोलना है। तो उस बुक को भी आप लेके उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग्स में आप देखेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। ओके मैम। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप इतनी शांति से सब लोगों ने मुझे सुना, यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच। राधे राधे। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर आज का सेशन था, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत छोटी छोटी बातें थी बट बहुत ही लाइफ के लिए जरूरी वाली, ऐसा मेरे को लगा कि सबको शायद सब अपने आप को कनेक्ट कर पाए होंगे, ऐसा ही आई कुछ होगा। थिंक सो। और यस यस, थैंक यू। कनेक्ट हुआ है वो भी, मतलब वही कि जब सरेंडर होके बैठो तो वही निकला जिसको, जिसकी डिमांड सब जगह थी। तो यस, राइट राइट वी राइट। ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर मास्टर्स, वी ऑल आर कनेक्टेड।
थैंक यू। राधे 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 राधे। सो मच मैम, इसी तरह के हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को लेके चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए आपका अपार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।